वालेकुम। मैं सर सबसे पहले आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूं कि हमारे एक शॉर्ट नोटिस पे आपने वक्त निकाला और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू है जो यहाँ हमारी इस वादी की जो आवाम है जिसमें उसकी सेहत भी मतलब इन्वॉल्व हो रही है, उसके रिलेटेड हमने सोचा कि आज हम बात करें। जनाब, 1 अगस्त को हमारे 1 अगस्त को सर हमारे जो फूड के एहलकार हैं, यामीन साहब, हिलाल साहब और उनके साथ इकबाल साहब थे, उन्होंने एक कोल्ड स्टोर रेड किया और वहाँ पे उन्होंने एक अनब्रांडेड रॉटन मीट का 1200 केजी का जो एक क्वांटिटी पड़ी हुई थी उसको वहाँ पे सीज़ किया और डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद लोगों में बड़े खदशात पैदा हुए और मैं आपको बताऊं कि ये जाहिर सी बात है, जब सेहत का मसला आता है तो हर कोई सोचने बैठता है, इसमें कोई गलत नहीं है। और लोगों ने तरह तरह की सोशल मीडिया पे हमने देखे कि बहुत सारे नैरेटिव्स जो हैं वो चले, लेकिन मैं इसमें सर आपको बताना चाहूँगा, इसमें दो चीज़ें हैं। हम इन चीज़ों को थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है दो गलतियाँ हैं। एक है सर अनब्रांडेड एंड अनलेबल्ड फ्रोज़न मीट सप्लाई जो बाहर से आ रही है, अनब्रांडेड एंड अनलेबल्ड। एंड सेकंड इज़ रॉटन। रॉटन क्यों हो रहा है और अनब्रांडेड का क्या हमारा जो मसाइल हैं उस चीज़ को जनाब हम यहाँ पे आज आपको थोड़ा तफसील से बताना चाहते हैं। देखिए सर, फूड सेफ्टी एक एक्ट है। फूड सेफ्टी एक्ट में बताया जाता है कि जो भी खाने का आइटम या पीने का आइटम जब वो पैकिंग में चले जाए, जब वो किसी पॉलीथीन की रैपिंग में चले जाए, जब वो किसी गत्ते के डब्बे में चले जाए, जब वो किसी कंटेनर में चले जाए, जब भी वो रैपिंग में चले गए उस पे लेबल होना ज़रूरी है। और उस लेबल पे भी सर वो एक तरीके का लेबल होता है जिसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग यूनिट का नाम होता है, उसमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसमें उसका बैच नंबर होना चाहिए, उसमें उसकी एक्सपायरी डेट होती है, उसमें ये तक होना चाहिए कि आपको ये कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है, उसमें कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए, उसमें उसका फसाई लाइसेंस नंबर होना चाहिए। और उसी पे जो है पैकिंग का जो खाने का सामान है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या कोई फिनिश प्रोडक्ट हो, जब वो पैकिंग में आता है तो उसको एक प्रॉपर लेबल होनी चाहिए। लेकिन ये एक पॉइंट है। और मैं आपको बताऊं, सेकंड पॉइंट जो हमारा रॉटन में आता है, रॉटन में सर सबसे हमारा जो मेन मुद्दा है कि जैसे ही पेरिशेबल आइटम जो हमारी बाहर से आती है, जो एक फ्रोज़न आती है, चाहे हम आइसक्रीम को ले लें, हम मीट की सप्लाई को ले लें, चिकन की सप्लाई को ले लें, या कोई भी जो रेफ्रिजरेटेड आइटम है, उसकी सर एक कोल्ड चेन होती है कि वो एक कोल्ड एटमॉस्फेयर में उसकी प्रोडक्शन हुई, फिर उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो भी कोल्ड रेफ्रिजरेटर जो ट्रक्स होती हैं या ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें आना चाहिए। और उसके बाद जब वो यहाँ पे किसी सीए स्टोर में जाए या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाए या प्रोसेसिंग यूनिट में जाए तो वहाँ पे भी सर वो टेम्परेचर कंट्रोल में रहना चाहिए। और जब तक वो एक कस्टमर के हाथ तक ना आए तब तक उसका जो वो टेम्परेचर, डिज़ायर्ड टेम्परेचर है, वो बरकरार रहना चाहिए। सर हमने आज से 3 दिन पहले 14 अगस्त को हमारी जो डेलीगेशन है वो हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं मिस्टर सतीश शर्मा, जिनके पास ये डिपार्टमेंट है, उनसे हमारी सेक्रेटरीट में मीटिंग रही। मुझे लगता है वो मीटिंग तकरीबन शायद 1.5 घंटा चली, जिसमें हमने बड़ी ही विस्तार से उनके साथ हमने बहुत पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए और हमने एक प्लान भी फॉर्मुलेट किया कि सर आपने इस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं जनाब, ये बात रेस्टोरेंटों की नहीं है, ये लोगों की हेल्थ की बात है। ये हमारे यहाँ का जो पूरी आवाम है, हम कशिर पे ना वनान जू, इट इज़ अबाउट दैट, इट इज़ नॉट अबाउट रेस्टोरेंट्स, इट इज़ नॉट अबाउट से। तो उसमें सर हमने सबसे पहली अपील जो गवर्नमेंट से की है कि जो भी ये अनब्रांडेड एंड अनलेबल्ड फ्रोज़न मीट एंड चिकन जो बाहर से आ रहा है, सर इसको लखनपुर पे ही रुका दिया जाए और या उसको काजीगुंड में रुका दिया जाए। 2 चेक पोस्ट जो हैं
वो इमीडिएट तौर पे कायम किए जाएं और जो भी लेबल्ड नहीं है उसको वहीं पे रुका दिया जाए। देखिए मैं आपको बताऊं सर, ऐसा नहीं है, जो फ्रोज़न कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं जिनके माल यहाँ पे आते हैं। तो लेकिन उस दिन मैं भी ये बड़ा हैरान हो गया कि जब मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि वो कहता है 160 रुपये का जी केजी जो है हमको ये पड़ता है। खुदारा मुझे आप ये बात बताएं कि 700 रुपये का केजी यहाँ पे मीट है, तो वो 160 रुपये में उसको बोनलेस जो है वो कश्मीर पहुँच रहा है किसी बाहर की स्टेट से। दैट मीन्स जिससे उसने लिया है उसमें उसका भी प्रॉफिट है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हैं, उसमें अबनॉर्मल लॉसेस भी हैं, उसमें जीएसटी भी होगा। तो वो है कितने रुपए का और उस रुपए में मिल क्या रहा है। हाँ, लेकिन उस पे अभी तक क्यों उतनी कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि उन डब्बों में जो भी वो पैकिंग्स थी उन पे लेबलें नहीं लगी हुई हैं। सेकंड मैं आपको बताऊं, और हमारी सर दूसरी डिमांड गवर्नमेंट के साथ रही है, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ रही है कि आप जो फूड डिपार्टमेंट की जो चेकिंग्स हैं उसको इंटेंसिफाई करें, और जो भी इसमें मुलव्वस है, जो भी एस्टैब्लिशमेंट जो इस मीट को यूज़ कर रही है सर, उसका नाम जो है वो पब्लिक में आना चाहिए, वो थ्रू मीडिया इधर के लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर कोई ठीक काम कर रहा है तो वो बेचारा भी इस लपेटे में आके आज अपना जो उसका रोज़गार है उस पर वो इफ़ेक्ट हो रहा है। वो भी हमने उनको एक किया है जिसमें उन्होंने हमको बड़ी ही एक पॉजिटिव नोट पे जो है उन्होंने कहा कि इमीडिएट तौर पे ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें हम इमीडिएट तौर पे इस्टेब्लिश करेंगे। और हमने उनको तीसरी भी एक सजेशन दी कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं और जो लोकल ढाबे हैं, चाहे वो वाजवान ढाबे हैं, हर जगह हमने देखा कि आजकल छोटी छोटी दुकानें खुली हैं जहाँ पे वाजवान मिल जाता है, वो ढाबा टाइप है, या हमारे स्ट्रीट पे वो रेडियाँ वगैरह लग रही हैं वहाँ पे है, उनकी भी जाकर इस चीज़ को इंटेंसिफाई किया जाए। क्योंकि हमने मेनली देखा कि जो ये सप्लाई हुई है, ये मोस्टली स्ट्रीट वेंडर्स जो हमारे हैं उनके थ्रू ये मार्केट में ये सप्लाई पहुंची है। इसमें आगे में हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर लतीफ़ अहमद लोन साहब, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा आगे लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकरीबन बाबर साहब ने इसमें बहुत एक मेजर पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, मगर पहले ये एक चीज़ देखना है कि ख़राब और असल, ये को एक इंसान को इस चीज़ में सोचना चाहिए कि अगर हम चीज़ कोई दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, क्या ये हलाल है या हराम है, ये पहले चेक करना है। हम क्या खा रहे थे अभी तक, फिर तो हलाल खा रहे थे, हराम खा रहे थे। क्योंकि बाबर साहब ने बोला कि क्योंकि मुझे इस चीज़ की वो डिटेल्स पता नहीं है, क्योंकि इसके एक्सपर्ट है, इसको इनको पता होता है इस चीज़ का कि 140 रुपये का यहाँ पर मीट आना, ये एक हैरान कौन चीज़ है। खाली 700 रुपये का मीट ही नहीं, उस पर फिर जब आगे हम जाते हैं, जब उसको फ्रोज़न करते हैं, वो तकरीबन 1250 रुपये पहुँचता है। तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब देखिए कि अभी तक हम क्या खा रहे थे। फिर शायद मुझे लग रहा है कि अभी तक 90% जो बीमारियां अभी फैली हुई है पूरे कश्मीर में, शायद यही एक ज़रिया लग रहा है हमें। अब देखिए हमारे हालात क्या है कि अभी नॉर्मली आप जाएगी आज, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ। अब देखिए इस वक्त उल्टी का होना, जिसको हम नौशिया बोलते हैं, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, फूड पॉइजनिंग होती है, उसके बाद इवन सडन डेथ्स भी होती है। और इसके अलावा जो इसमें हमने जो हमारी तहकीक हुई है कि इसमें फॉर्मल्डिहाइड मिलाया जाता है इस चीज़ को, इसको एज बनाने के लिए, इसको एज एक्सटेंड करने के लिए। वो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो कार्सिनोजेनिक है, वो कैंसर फैलाता है जिस्म में। तो इसका मतलब अगर ये रेट कैंसर की यहाँ पर बढ़ी है, ये भी एक बड़ा कारण है। ये भी, इसको भी देखने की जरूरत, इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसमें खाली हम एक डिपार्टमेंट को नहीं, इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए। पहले एक अवेयरनेस और एक वर्कशॉप्स हमें क्रिएट करनी चाहिए बाज़ाब्ता। इसी को देखो, कोविड में बाज़ाब्ता हमने क्या, जो ही लगा कि वायरस आया तो तुरंत हमने क्या किया, मास्क इस्तेमाल किए,
हैंड वॉश इस्तेमाल किए, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स किए। इसी तरह डिपार्टमेंट्स को भी यही सोचना चाहिए बाज़ाब्ता। एक तो आप वहाँ पर प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, गलत चीज़ अच्छी बात है, मगर साथ साथ में लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी देनी है, उनको वर्कशॉप देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए असल क्या है, ख़राब क्या है। जब तक हम गाइड नहीं इस चीज़ को करेंगे तब तक कैसे इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग इस चीज़ में मुलवस नहीं है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम उस इंसान को जो बेकसूर है, जो काम कर रहा है, वो मारा जा रहा है ना इस वक्त। उस पर किसी को नजर ही नहीं है। कितने रेस्टोरेंट्स अभी उनकी सेल 90% नीचे गई है। इस पे हमारी एम्प्लॉयमेंट पे कितना असर पड़ेगा, इसमें जो हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है उन पे कितना असर पड़ेगा, जो इससे वाबस्ता एलेड है उन पे कितना असर पड़ेगा। तो ये बहुत एक चीज़ है, ये कलेक्टिव एफर्ट्स। हाँ, लोगों को भी इस चीज़ में मैं चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको भी थोड़ा बहुत अपडेट होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि मैं क्या खा रहा हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए। बिल्कुल सस्ता रहा है बार बार, महंगा रहा है एक बार। कम से कम हमें भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए इस चीज़ को कि अगर मुझे कौन सी चीज़ खानी है, रेस्टोरेंट में जाना है, किस रेस्टोरेंट में मुझे जाना चाहिए जहाँ पर मुझे ये चीज़ें अपनी सेहत को असर न करे। क्योंकि ये इंडस्ट्रीज अगर ऐसे ही बैठ गई तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ इस वसाकत से कि प्लीज़ एंड प्लीज़ सर रिक्वेस्ट कि उन बेचारों को भी रिवाइव कराए जो दिन ब दिन बैठते जा रहे हैं। अभी कटेलमेंट हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट्स की, वो बेचारे जब उनकी सेल ही कम है तो वो मुलाजिमों को निकालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों पे भी इस चीज़ का बड़ा असर पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें भी इसका रोल हो बाज़ाब्ता, लोगों को भी इसमें जॉइंट वेंचर में बाज़ाब्ता आगे आना चाहिए, अवेयरन करना चाहिए, रिवाइव करना चाहिए वाबस्ता उस चीज़ को, उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए। साथ में गवर्नमेंट को भी इसमें रोल करना चाहिए, मल्टीपल चाहिए। इसमें एनिमल हस्बेंड्री है, वेटरनरी डिपार्टमेंट है, फूड एंड सप्लाईज है, या लाइन पुलिस डिपार्टमेंट है, सारे को कलेक्टिव एफर्ट्स करना चाहिए, या सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी है इस कलेक्टिव एफर्ट्स करके बाज़ाब्ता हमें चाहिए हार्ट डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल टेस्टिंग लैब्स होनी चाहिए। यानी कि अब हम जाएंगे फिर बनाएंगे, उसके बाद वो 2 सालों में नहीं, आज मोबाइल सिंपल में आप जाइए, हर जगह जहाँ इंस्पेक्ट करिए वहाँ पर चेक कीजिए इसको चीज़ें। हाँ, दूसरी बात, जो भी इसमें मुलवस है उसको बाज़ाब्ता डिलिस्ट किया जाए, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए बाज़ाब्ता। और उससे है कि कम से कम जो बाकी बचे हैं वो बेचारे वो क्लीन चिट उनको मिल जाएगी, वो कम से कम अपने काम को संभालेंगे। और लोगों को भी डर में है, फेयर में है बेचारे, वो अब उनको समझ ही नहीं है कि हम करें तो करें क्या, किस रेस्टोरेंट पे जाएं, शायद इधर मत कुछ ये खराब होगा। तो इसके लिए इनिशिएटिव हमें कलेक्टिव लेना पड़ेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। आप अभी कह रहे हैं कि मोबाइल वैन होनी चाहिए फॉर टेस्टिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम्स की आप बात कर रहे हैं, जो अभी तक यहाँ पे जो है रोटन मीट लाया जा रहा था, आखिर इसका